जब रघुनाथ समर पुजीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। जब लक्ष्मण सीत ले आए, प्रभु पद परत हर्ष उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृद गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुन सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सूप नख रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस के सुरत बिसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ो क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। करस पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तो सिर पर आराती। राजनीत बिन धन बिन धम्मो, धर्मा हरहि समर पे बिनु सत्य कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मन ते ज्ञान पान ले लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मंदिरा पान से लज्जा। प्रीत परनय बिनु मदत गुनी, ना सही बेग नीत अस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता के ना होने से, प्रीत का मद अहंकार से गुण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरज पावक पाप प्रभु, अहि गनिय न छोट करी। अस कहे विविध बिलाप करी, लागे रोदन करन। शत्रु रोग, अग्नि पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल बहु, प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोर की असी गति होई। रावण की सभा बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरा क्या ऐसा दशा होना चाहिए। सुनत सभासद उठ अकुलाई, समझाई गहे बाँ उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, के तो नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़ उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध निपते दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी के राक्षसों को रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय बिचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन विगुण गाना।
जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे देशमुख दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं पर काल के समान हैं। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खलबद रत सुर मुनि सुखदाता शोभा धाम राम अस नामा जिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदरी स्त्री भी है। रूप रास विधि नारी संवारी रत सत्य कोटे तासु बलिहारी तासु अनुज काटे श्रुति नासा सुनि तब भागिन करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हो जाए। उनके छोटे भाई ने मेरी नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगी। खरदूषण सुन लगे पुकारा छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता सुन दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप नखई समुझाय कर बल बोले से बहु भांति गयु भवन अति सोच बस नींद पर ही नहीं रात। उसने सूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उस रात भर नींद नहीं पड़ी।